ओम साई राम मंजू जी। मैं बाबा की एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। मैं भी थर्सडे को नाइट में मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के बड़े भैया के साथ में बातचीत हो रही थी। मैं कॉन्फ्रेंस में मैं भी थी और कुछ हमारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातचीत थी। हस्बैंड का कहना था कि अभी वो काम करना है 1-2 दिन के अंदर, और भैया का कहना था कि नहीं, इतनी जल्दी में नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसके लिए हमें वहाँ जाना भी पड़ेगा बिहार में, तो 2 महीने बाद हम लोग करेंगे। पर हस्बैंड के लिए बहुत अर्जेंट था। मुझे पता भी है कि उनके लिए भी बहुत अर्जेंट है क्योंकि उन्होंने नया प्रोजेक्ट वगैरह म्यूजिक लाइन से शुरू किया है मुंबई में, तो उनके लिए अभी बहुत ज़रूरी थी। तो वो भैया को शायद समझा नहीं पा रहे थे जिस तरीके से उनको समझाना है, और मैं भी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी भी एक लिमिट है। मैं छोटी हूँ तो, और घर की बहू हूँ, तो मैं एक लिमिट तक ही उनसे बात कर सकती हूँ। मैं लाइन पे थी पर मेरे हाथ में कुछ नहीं था कि मतलब मैं कुछ कर सकूँ। और हस्बैंड बहुत अपसेट भी हो गए फ़ोन कट होने के बाद भैया का। उनसे बातचीत हो कर के वो मतलब बहुत ही अपसेट हो गए कि भैया अभी करना नहीं चाह रहे और हमें अभी ज़रूरत है। तो फिर वो बोले कि मतलब मैं कल फ़ोन और नहीं करूँगा इस मैटर पे बात करने के लिए। अगर भैया का फ़ोन आता है ठीक है, वरना छोड़ देंगे फ़िलहाल, देखते हैं कैसे क्या होता है। मैं बोली ठीक है, देख लेंगे, बाबा अगर यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी वही सब कुछ करेंगे, आप इतना टेंशन मत लीजिए। और मैं रात को बाबा को यही बोल के सोई कि बाबा अब कल क्या होगा ना आप ही संभाल लेना, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि मतलब दोनों भाइयों के बीच में मनमुटाव ना हो जाए इन सब बातों को लेकर के। बाबा प्लीज़ मतलब संभाल लो, अब आप ही संभालो। तो सुबह मैं उठी और बाबा का मंदिर जाने के लिए रेडी हो कर के निकली। फिर रास्ते भर मैं यही सोचती जा रही थी, बाबा से कहती भी जा रही थी, इवन बाबा से ज़िद करती हुई जा रही थी कि बाबा मैं मंदिर आ रही हूँ आपके दर्शन के लिए, आरती के टाइम पे मैं पहुँच जाऊँगी, और मुझे मतलब आपके मंदिर आ कर के और पूजा करने के बाद मतलब मेरे हस्बैंड का फ़ोन आना चाहिए सामने से। उनका यही होना चाहिए कि मतलब हाँ, भैया का फ़ोन खुद से आया था और वो एग्री कर चुके हैं। ये सब आप करवाओगे, कैसे करवाओगे ये मुझे नहीं पता। मैं बाबा से ज़िद कर रही थी कि बाबा मतलब अब आपको करना ही पड़ेगा ये काम, और आप करोगे ही। और यही ज़िद करती हुई मैं मंदिर पहुंच गई। मैं आरती के टाइम पे ही पहुंची। बाबा का आरती शुरू हो चुका था, बाबा की आरती शुरू हुई, बाबा को पंडित जी भोग लगा रहे थे, तो मैं सब कुछ देख रही थी कि हाँ ठीक है। और जब बाबा के भोग लगा रहे थे पंडित जी, तभी मतलब मेरा फ़ोन रिंग हुआ, और फ़ोन रिंग हुआ तो मैं मतलब बोली बाबा को कि मैं अभी फ़ोन नहीं उठाऊँगी, आपकी पूजा कंप्लीट हो जाए फिर फ़ोन उठाऊँगी। पर ये फ़ोन जो है मतलब मेरे हस्बैंड का ही होना चाहिए, और मुझे यही सुनना है उनसे कि हाँ भैया रेडी हो गए और आप यही करोगे। और मतलब सच में मतलब बिलीव नहीं होता कि बाबा इतनी जल्दी से हमारी बातें सुन लेते हैं। मैं पूजा कंप्लीट होने के बाद में फ़ोन निकाली अपना, तो देखी कि मेरे हस्बैंड का ही मिस कॉल पड़ा हुआ था। तो मैंने उनको झट से फ़ोन लगाया और मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो यही बोलेंगे, और यही हुआ। उन्होंने सामने से कहा कि भैया का फ़ोन आया था, भैया रेडी हो गए हैं, तो हम लोग आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब मैं बाबा की तरफ एकदम से देख रही थी एकटक, और मैं बाबा से कहने लगी कि बाबा मतलब मैं सिर्फ शुक्राना बाबा का कर रही थी कि बाबा थैंक यू, बाबा थैंक यू, मतलब आप ग्रेट हो। मतलब मैंने आज आपसे ज़िद की और आपने मेरी उस ज़िद को मान लिया। मतलब जैसे हम लोग छोटे जब रहते हैं तो अपनी बात मनवाने के लिए मम्मी पापा के सामने ज़िद करते ही जाते हैं, और फाइनली मतलब मम्मी पापा को वो बात माननी ही पड़ती है। आज हमारे बच्चे भी करते हैं, पर इतनी जल्दी तो शायद मतलब हमारे टाइम में मम्मी पापा भी नहीं माने हुए थे, और ना ही मम्मी पापा की बात हम लोग झट से मानते थे, और ना ही आज हमारे बच्चे मतलब एक पल में तो हमारी बात मानते नहीं, और हम भी शायद इनकी ज़िद को तुरंत नहीं मान लेते। पर बाबा हमारी ज़िद को तुरंत से मान लेते हैं। मतलब वो पल भर में सब कुछ, मतलब एक चुटकी बजा के जैसे होता है ना मैजिक कर देना, वो ऐसा मैजिक सा कर देते हैं। मैं बहुत बाबा का मतलब शुक्राना तहे दिल से करती हूँ कि बाबा मैंने जो चाहा, ये सच में मेरे लिए एक मैजिक ही था कि मैंने जो चाहा कि बाबा मैं आ रही हूँ मंदिर, और मुझे मतलब जो कॉल आएगा और यही सुनना है, और वही हुआ।
तो बाबा तो मतलब सच में ग्रेट है। उनके लिए मतलब शायद शब्द ही कम है मेरे पास बाबा के लिए बोलने के लिए। बाबा सच में बहुत करीब है, सबके बहुत करीब है। बाबा के जितने भी भक्त हैं सबके बहुत करीब होते हैं बाबा। हर बात को हमारी सुनते हैं, हर बात को समझते हैं। उनके बिना तो शायद हम लोग कुछ भी नहीं हैं। लव यू बाबा। हमेशा ऐसे ही आप सबके साथ रहना बाबा, अपने हर भक्तों के साथ रहना। ओम साई राम।